हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ आयुषी और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस क्लास में हम मैथ्स का सी सेट के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए, विच इज़ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक, तो ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सी सेट की तैयारी करें चाहे किसी और एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, अगर मैथ्स सब्जेक्ट की बात होती है तो उसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आते हैं। ठीक है, तो हियर आई एम टेलिंग यू कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आप स्किप ना करें, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं जो कि मैथ्स में किसी ना किसी पेपर में डेफिनेटली पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने उन टाइप्स को यहाँ पे फिल्टर किया है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं और अगर आपने इन चीज़ों को नहीं किया जो मैंने यहाँ वीडियो में डिस्कस किया है, तो फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि अब ये वो टाइम नहीं है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए भाई इतने में बेचा, इतने में खरीदा तो कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुई। ठीक, अब इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते पेपर में, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो टाइप नए इसमें इनबिल्ट हो चुके हैं वो हमें करने हैं। ठीक, तो इसीलिए जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें तो उसको थोड़ा एक बार एनालिसिस कर लें उसके बारे में कि हाँ इस टॉपिक से किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो उनमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इस टॉपिक को डेफिनेटली करके जाएं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो जाएंगे, आई एम श्योर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एज द नेम सजेस्ट, प्रॉफिट मीन्स लाभ यानी कि फायदा होना, लॉस मीन्स हानि या फिर आपको कुछ नुकसान होना। ठीक है, और डिस्काउंट दैट इज कमीशन या फिर कुछ छूट देना, हिंदी में जैसे हम कहते हैं। और आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप में कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, तो उसमें जो मार्क प्राइस होता है, प्रिंटेड रेट जो होता है, क्या आप उसी पे खरीद के ले आते हो? तो डेफिनेटली कुछ जगह है जहाँ पे हमें MRP पे ही मिलता है, लेकिन जनरली कस्टमर क्या करता है कि कम से कम रेट में उसको लेना चाहता है ना। तो वो बोलेगा कि शॉपकीपर से कि इसमें कुछ कम नहीं होगा क्या, है ना, मतलब इसमें कुछ डिस्काउंट कर दीजिए, कुछ कमीशन काट दीजिए, इस तरीके से। तो कोई भी प्रोडक्ट को, ठीक है, उसके एक्चुअल प्राइस से कम करके देना क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में डिस्काउंट से रिलेटेड सेपरेट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट तीनों के मैशअप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है जब मैं समझाऊंगी, और एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो अलग, इसके अलावा जो मैं बोल रही होंगी आपको उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मैं बताते वक्त आपको एक से ज़्यादा टाइप बता देती हूँ कि इस तरीके से भी आ सकता है, उस तरीके से भी आ सकता है। तो आप कम से कम देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखें वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट मीन्स लाभ, यानी कि किसी चीज़ को कम में खरीदना और ज़्यादा में बेचना, तो क्या होगा आपको? प्रॉफिट। ऑब्वियस है, मान लीजिए आपने 20 रुपीज़ का कोई पेन खरीदा, ठीक, वो आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, दैट इज CP। अब आपने 20 रुपीज़ का खरीद के लाए और उसको बेच दिया आपने 30 रुपीज़ में, है ना। तो कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो क्या होगा आपको? प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, और यही चीज़ अगर आप 30 रुपीज़ में खरीद के लाए और 20 में बेच रहे हो तो क्या होगा आपको? 10 रुपीज़ का लॉस होगा। ठीक है, तो ये बेस है प्रॉफिट और लॉस का। कम में खरीदना, ज़्यादा में बेचना कॉल्ड प्रॉफिट, और ज़्यादा में खरीदना, कम में बेचना कॉल्ड लॉस। ठीक, अब देखो, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉफिट के लिए मैं P और सेलिंग प्राइस के लिए SP और CP कॉस्ट प्राइस के लिए यहाँ पे डिनोट करूँगी। ठीक, तो आप समझ जाना। लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। अब देखिए, प्रॉफिट अकेला निकालने को नहीं आता, क्वेश्चंस में प्रॉफिट परसेंट भी पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोलता है तो आप क्या करोगे? P डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। क्या मतलब है इसका? कि देखिए,
प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक, दोनों का कैलकुलेशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा, सीपी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। इसीलिए आपको जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालोगे तो कंपैरिजन हम किससे करते हैं, सीपी से ही करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर दैट इज हर में सीपी लेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालते वक्त भी और लॉस परसेंट निकालते वक्त भी। ओके, चलिए अब है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला। इस फॉर्मूले को आप या तो याद कर लें, या तो का क्या मतलब है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता आपको, फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ ही दो, है ना। तो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि आपका सॉरी आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट इवन इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है। तो इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब। इसमें क्या होगा ना, बेसिकली आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया होगा तो आप उसको हमेशा 100 में से प्लस या माइनस करेंगे। सपोज अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कि किसी चीज़ में 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको 100 में ऐड करेंगे, 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप 100 में उसको माइनस करेंगे, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे एसपी और यहाँ पे सीपी, ठीक, यहाँ मैंने अलग से लिख दिया है। प्रॉफिट है तो 100 प्लस पी हो जाएगा सेम फॉर्मूले में, लॉस है तो 100 माइनस एल हो जाएगा सेम फॉर्मूले में, ठीक। तो ये तीन, ठीक है, ये दोनों तो इसी से डिराइव हुए हैं। मेन ये फॉर्मूला, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस प्रॉफिट लॉस के बीच का ये मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब इतने फॉर्मूले आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें से ये तो कोई फॉर्मूले है ही नहीं, है ना, बच्चों वाली बात है। मेन है आपका ये, ठीक। तो चलिए, और रही बात डिस्काउंट की, तो अभी थोड़ी देर बाद आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अब यहाँ पे मैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को रख रही हूँ जो आजकल पूछे जा रहे हैं पेपर में, ठीक है, जो आजकल ट्रेंड पे है। क्योंकि हर टॉपिक का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि हाँ इस लिमिट तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब प्रीवियसली जैसा होता था कि एकदम डायरेक्टली आपको फॉर्मूले बेस दिखते थे, वो बहुत कम हो गया है। इस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है आप उसको ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है कि 32 वस्तुओं का एसपी 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा या परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। देखो, तो जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप ना जो भी मैं यहाँ पे करा रही हूँ कॉन्सेप्ट को समझते चलना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये टाइप 1 है क्वेश्चन का, ये एक फॉर्मेट है। ये दिमाग में बिठा लो कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। और मैं बता रही हूँ कैसे। देखो 32 वस्तुओं का एसपी 32 वस्तुओं का एसपी 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, ये हो गया बराबर, ठीक। इस तरीके से जमा लिए। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड कर लेना है, ठीक। एसपी को यहीं रहने दो, सीपी और 38 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ आएगा तो डिवीजन, ठीक। 38 को वैसे ही रहने दो। एसपी और 32 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ आएगा तो डिवीजन, ओके। नाउ ध्यान से देखना, एसपी के सामने लिखी वाली वैल्यू एसपी, सीपी के सामने लिखी वाली वैल्यू सीपी। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मिल गई एसपी इक्वल्स टू 38 और सीपी इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्वियस है कि विक्रय मूल्य जो है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है, वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप 38 में से 32 घटा दीजिए, एसपी में से सीपी गया, कितना बचा 6। बट क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने को नहीं बोला है, प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोला है। तो क्या करोगे आप, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, P डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, जल्दी की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिनको याद हो जाते हैं उनकी बात अलग है। तो अगर आपको फॉर्मूले जल्दी याद नहीं होते हैं तो आप जब भी अपनी प्रैक्टिस करें तो आप उसमें हर बार ना फॉर्मूले को लिखते हुए चलें, जिससे आपको वो दिमाग में और बैठ जाए, ठीक है। जिनको आता है उनके लिए नहीं कह रही हूँ भाई। P कितना आया हमारा 6, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों का कंपैरिजन, या
दोनों का कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होता है, सीपी के, और सीपी कितना है 32 इंटू 100, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है, 2 8 जा 2 5 जा 2 0 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। नाउ 75 डिवाइडेड बाय 4, ओके, इसको और सॉल्व कर लो, 4 1 जा, बचा कितना है यहाँ पे 3, 4 8 जा, देखो 18, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन देखना है, 18 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मतलब यही आंसर है, ठीक है। आगे तक का सॉल्व नहीं करना है, आगे तक का सॉल्व कब करना है आपको, जब होल वैल्यू 18 के बाद रेसिमल की भी वैल्यू मतलब कॉमन दिखे आपको, है ना, एक दो ऑप्शन में एक आध डिजिट एक साथ दिखे, तब जाके पूरा सॉल्व करना है, अदरवाइज ऑप्शन देख लेना है और वहीं पे वैल्यू को टिक कर देना है, ठीक। तो आई होप आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा। तो आप ना फॉर्मेट समझते चलिए कि कैसा फॉर्मेट है क्वेश्चन का और कैसे मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक, उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर है 63 रुपीज़, तो बताइए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अब देखिए जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ना क्रय मूल्य के अलावा लागत मूल्य वर्ड भी यूज़ होता है, तो वहाँ पे लागत मूल्य का मतलब भी क्रय मूल्य ही है। इंग्लिश में तो ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस यही लिख के आएगा, हिंदी के लिए हमने अलग से बता दिया, ओके। नाउ देखो एक बार क्या हो रहा है, कोई थिंग है भाई, एक बार उसमें लॉस हो रहा है, एक बार उसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग हो रहा है, एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, तो अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। 13% का लॉस है और 15% का प्रॉफिट है, इन दोनों को आप जोड़ दो तो ये हो गया आपका 28%, ठीक। कैसे करना है मैं ये आपको बता रही हूँ क्विकली, ठीक। तो जब इस टाइप का आएगा इसी तरीके से करना। देखो तो जो बीच का अंतर है वो बराबर है 63 रुपीज़ के, तो ये जो 28% होगा ना ये बराबर हो जाएगा 63 रुपीज़ के, तो 1% बराबर हो जाएगा 63/28। तो जो सीपी होता है भाई वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर हो जाएगा 63/28 इंटू 100, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 100% का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सीपी निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक। नाउ इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 0 जा 2 7 जा 2 25 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 7 9 जा 63, तो सीपी कितना आ गया भाई हमारा 9 इंटू 25, ठीक। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएगा 225, ठीक। पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर डायरेक्ट टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एक डिजिट का करके देखो और यहाँ पे एक डिजिट लास्ट वाली मैच करो, ठीक। इस तरीके से आपको करना है, समझ गए। तो आपने देखा अगर यहाँ पे दोनों जगह, अब देखना यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रखा है, फॉर्मेट एक है, ठीक है। अब मैं जो बोल रही हूँ वो आप ध्यान से सुनना कि इसमें और कितने तरीके से आपसे पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन। अगर यहाँ पे लॉस हो रहा होता और यहाँ पे भी लॉस होता, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, है ना। अगर दोनों बार लॉस लॉस होता तो आप क्या कर देते, इन दोनों को घटा देते। अगर दोनों बार प्रॉफिट प्रॉफिट होता तो भी आप क्या करते, इन दोनों को घटा देते। जोड़ेंगे कब हम, जब अलग अलग चीजें होंगी, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, या एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, जब अलग अलग साइन होंगे तो आप उनको जोड़ देना, जब सिमिलर चीजें होंगी लॉस लॉस या प्रॉफिट प्रॉफिट तो आप उनको घटा देना, और वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जो अमाउंट वाली वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, मतलब मैंने एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिमाग में चीज़ों को रखते जाइए या आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाइएगा कि जो मैं साइमल्टेनियसली बोल रही हूँ समझाते वक्त, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ वो आप उसको साइड में नोट करके लिखते जाओ, ठीक। तो आपके लिए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो हाँ ये वाला क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर, ठीक है, कितने % का लॉस होता है, 10% का लॉस होता है।
तो उसे 30% का अगर लाभ प्राप्त करना है, ठीक, तो उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने, एक बार लॉस दिख रहा है, एक बार प्रॉफिट दिख रहा है। अब जो मैंने अभी अभी आपको बताया है रिसेंटली, वो चीज़ यहाँ अप्लाई मत कर देना कि मैम ने बोला था एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो, दोनों को जोड़ दो, वो यहाँ पे नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग था। ये क्वेश्चन आप देखेंगे ये अलग है, इसमें एक बार एसपी भी दिया है, यहाँ पे हमको कहीं पे भी एसपी नहीं दिया था, ना हमें कहीं पे सीपी दिया था, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट और उनके बीच का डिफरेंस था, तब ये चीज़ अप्लाई होगी जो मैंने बताया, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, एक बार एसपी दिया हुआ है और उस एसपी के बेस पे कुछ लॉस हो रहा है, ठीक, टाइप समझो मैं क्या बोल रही हूँ। फिर बोल रहा है कि उसका एसपी हम ऐसा कितना रखें कि उसको 30% का प्रॉफिट हो, तब का केस करना है क्या, जो मैं यहाँ पे बताऊंगी। देखो क्या क्वेश्चन है, आपको एसपी दिया है, एसपी आपको दिया है 360 रुपीज, ओके, लॉस आपको दिया है 10%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको अपना एसपी कितना रखना होगा, मतलब वो ऐसे कितने में बेचे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो, है ना, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे आप ना सीपी निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसका कैलकुलेशन सीपी के रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे मिसिंग क्या है, सीपी आ जाएगा। तो फिर सीपी का यूज हम प्रॉफिट परसेंट के साथ करके उसके बाद हम एसपी निकाल सकते हैं, ठीक। टाइप को आप समझते चलना कि मैं कैसे किस क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ। तो इन दोनों में आप क्या कर लोगे भाई, सीपी निकाल लोगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला तो कहना मैम फॉर्मूले में तो ये था, है ना, वो कह रहा है लॉस, तो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय 100। देखो एसपी की जगह एसपी रख दो, ठीक है। देखो वैसे तो कहने को इससे एक और फॉर्मूला डिराइव हो सकता है सीपी इक्वल करके, बट क्यों फालतू इतने सारे फॉर्मूले क्रिएट करना, है ना, एक फॉर्मूला याद रखो, जिसकी वैल्यू गिवन है वहां पुट करो, नहीं गिवन तो इधर उधर शिफ्ट करके निकाल लो, है ना। जैसे सीपी नहीं पता है तो सीपी को वही रहने दो, ये हो गया हमारा 90, ये हो गया डिवाइडेड बाय 100, क्लियर। नाउ एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा कितना हो गया भाई 36, ये 100 यहाँ चला जाएगा, तो सीपी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 400, आ गया 400। बट अगर यहाँ पे कहो 400 ऑप्शन हो तो आप 400 मत लगा के आ जाना, क्योंकि ये तो 400 सीपी आया है हमारा, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या है, हमें प्रॉफिट चाहिए है अगर 30%, तो हम उसको कितने में बेचें। तो देखो बेचने से अच्छा है उसका खरीद पता चल गया आपको कि उसको खरीद के इतने ही में ही लाए हैं भाई, और फिर 30% का प्रॉफिट है, तो बताओ कितने में बेचा होगा, इसको ऐसे रिलेट कर लो, है ना। देखो तो आप क्या करोगे, सीपी आपका हो गया भाई 400, बाय द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन प्रॉफिट कमाना चाहता है वो 30% का। अब इन दोनों के बेसिस पे आप आराम से एसपी फाइंड आउट कर लो विथ सेम फॉर्मूला, एसपी इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस पी डिवाइडेड बाय 100। जिसको याद है तो ठीक है, नहीं है तो बार बार वो फॉर्मूला लिख लिख के सॉल्व करना, ठीक, अपने आप याद हो जाएगा। सीपी कितना है 400, तो सीपी की जगह 400, प्रॉफिट कितना चाहिए भाई उसको 30%, तो ये हो गया 130 बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो एसपी इक्वल्स टू हो गया 52 और ये 1 जीरो, मतलब देखो जरा ऑप्शन, हाँ 520, ठीक है। मतलब ये कि अगर उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा भाई 520 रुपीज, ठीक है। तो आपने देखा हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है, और प्रीवियस क्वेश्चन अलग था, अगेन आई एम टेलिंग यू प्रीवियस अलग है, ये वाला अलग है, ठीक। तो इसमें क्या है ना, आपको कई बार होगा कि यहाँ पे मैंने 10% लॉस लिया है, हो सकता है पेपर में प्रॉफिट आ जाए, बट कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होगा, ठीक। तो किसी आपको ट्रिक विक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है और अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रिक्स विक्स होती हैं वो कुछ ही क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि 100% क्वेश्चन पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएं, ठीक। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन कैसा भी आए आप वहाँ पे उसके आंसर तक पहुँच जाओगे,
ठीक है, इसलिए आपको जैसा मैं बता रही हूँ यहाँ बिकॉज मैं समझा रही हूँ इसलिए बोर्ड भरेगा, ठीक। तो बोर्ड भरता देख के आपको घबराना नहीं है कि मैम सोल्यूशन बढ़ा, नहीं, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है विद एक्यूरेसी, है ना। नहीं तो पता लगा क्या, कुछ लोग होते हैं स्पीड बढ़ा, मतलब स्पीड अच्छी होती है उनकी लेकिन एक्यूरेसी नहीं होती, कुछ का कुछ तेज तो कर रहे हैं लेकिन सब गड़बड़ कर रहे हैं। तो गलत करने से अच्छा है थोड़ा आराम से करो शुरुआत में, बट फिर आप टाइमर लगा के स्टडी करो और एक ही क्वेश्चन को आप देखो कि आप हर बार कितना वक्त ले रहे हो उसको सॉल्व करने में, है ना। तो देखेंगे आप एक टाइम पे कि धीरे धीरे आपका टाइम क्या होने लगेगा, बचने लगेगा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहले क्या करना है, 10 चक्करों में नहीं पढ़ना है कि 10-10 बुक से पढ़ रहे हैं, एक बुक को पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है, एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, ना कि मल्टीपल बुक्स को पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले ना आप स्ट्रेटेजी समझो पढ़ने की, उसके बाद स्टडी स्टार्ट करो, ठीक। तो देखिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि हानि 15% है तो सीपी और एसपी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखो अगेन ये क्वेश्चन भी टोटल अलग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए कि जिससे आप अपनी नोटबुक में इसको ऐड ऑन करते जाएं। प्रीवियसली आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो आपको अगर कुछ भी यहाँ से न्यू दिख रहा है तो डेफिनेटली आप उसको नोट डाउन करें, ठीक, और अपने प्रैक्टिस सेशन में इन्वॉल्व करें, ओके। देखो अब यहाँ पे हमको लॉस परसेंट दिया है, ठीक, और ना तो हमें सीपी का पता है और ना ही हमें एसपी का पता है, और बोल रहे हैं बड़े अच्छे से कि बताओ सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। तो अपने आप रेशियो कहाँ से निकलेगा, इसी बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, अब वो ये देखो देखो आपको लॉस दिया है भाई 15%, तो ना जो भी गिवन हो एक साइड कॉर्नर पे आप लिख लिया करें जिससे आपको क्वेश्चन बार बार नहीं देखना पड़ेगा। अब देखिए सीपी हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि सीपी हमारा क्या है, एक्स है, ठीक। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या है, एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एस पी को यही रहने दो, सी पी हमने सपोज किया है कि एक्स है, 100 माइनस 15 विल बी 85 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 17, ठीक है, 5 के टेबल में 17 टाइम्स में 85 कट जाएगा और 20 टाइम्स में 100 कट जाएगा। तो आपका एस पी कितना आ जाएगा भाई, आपका एस पी आ जाएगा 17x डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया आपका एस पी 17x डिवाइडेड बाय 20। तो अब देखो क्वेश्चन इज कि सीपी और एसपी का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले सीपी फिर एसपी, ठीक। इसी को आप लिख सकते हो सीपी अनुपात या रेशियो एसपी, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो सीपी कितना है हमारा, एक्स माना था हमने तो हमने यहाँ पे रख दिया एक्स, ठीक है। एसपी कितना है हमारा 17x डिवाइडेड बाय 20। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आके फंस जाते हैं, क्या करना है, तो देखो x से x कट गया, ठीक। अब ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा हमारा 17/20। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो ठीक है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको नहीं आता, ओके। नाउ अब ये टर्म क्या होगी ना, ऊपर जाके पलट जाएगी, तो दिस विल बी 20/17। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 20/17, देखो 20/17। अब आप ऑप्शन में देखना 17/20 भी गिवन है, ओके। तो अब इसका मतलब ये नहीं है, देखो मतलब क्या, छोड़ो मैं आपको बता रही हूँ आप लोग क्या गड़बड़ करते हो, लास्ट में जो पूछा है ना वो नहीं देखते हो कि रेशियो किसका किससे पूछा है। मीन्स आपको लास्ट लाइन पे फोकस करना है, एग्जामिनर आपसे एग्जैक्टली चाह पूछ क्या रहा है पेपर में, तो आप लोग क्या करते हो सीपी भी निकाल लोगे, एसपी भी निकाल लोगे, लास्ट में पलट के रख दोगे। मतलब ये जो 20/17 आया है आप उसको 17/20 लगाओगे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मैंने उनको देखा है करते, और गलत लगा देंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, अरे वाह हमने तो सही कर लिया है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हमको गलती करते हैं। तो जहाँ अगर आपसे एक बार गलती हो रही है तो वो गलती दोबारा आपसे किसी और क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। यही होता है कि हम सीख के पढ़ रहे हैं, और जो फिर रट के पढ़ते हैं भाई तो वो तो गड़बड़ करेंगे, है ना। और इतनी भी हड़बड़ी नहीं करनी है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या पूछा है और हमने कुछ समझा और कर दिया कुछ और।
ठीक है, और फिर बोलेंगे मैम क्लियर क्यों नहीं हो रहा, नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो इसीलिए नहीं आ रहे, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी है कि लास्ट में सीपी रेशियो एसपी पूछा है या एसपी रेशियो सीपी पूछा है, ठीक है। इन दोनों पे बच्चे आके गड़बड़ा जाते हैं। क्या पूछा है, उसने पूछा है ये, आप करके आ गई ये, तो गड़बड़ तो हो गई ना, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में गलती देखो कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो और उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, मानते ही नहीं है कि हम ये गलती करते हैं, फिर जब नंबर नहीं आते तब पता चलते हैं हाँ ये गलती हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। तो कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन भी टोटल अलग है, एक अलग कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट पे बेस्ड है। ध्यान से समझना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो एक तरफ है रुपीस और एक तरफ है थिंग्स, मतलब ऑरेंजेस खरीदने बेचने की बात हो रही है। तो जो रुपीस हैं उनको रुपीस के नीचे लिख लो कि 3 रुपए में 10 संतरे खरीद रहा है, तो ये हो गया सीपी, ठीक। अब बेचने की बात देख लो, 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेच रहा है, 8 ऑरेंजेस के हिसाब से बेच रहा है, ठीक। तो थिंग्स के नीचे हमने ऑरेंजेस वाली वैल्यू लिख दी, रुपीस के नीचे रुपीस वाली, सीपी है तो सीपी मेंशन कर दिया और एसपी। अब देखो यहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको सीपी और एसपी का पता होना जरूरी है कि एक्चुअली में सीपी और एसपी है क्या, है ना। तो वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। देखना ये सीपी है, इसमें आप इसके थिंग्स का इंटू करोगे तो यहाँ से आपका सीपी निकलेगा। इन दोनों का आपस में मल्टी कर दूं तो कितना हो गया, 3 8 जा 24, ये आ गया सीपी। फिर ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है इसका यहाँ पे आप मल्टी कर दो, गुणा कर दो, ठीक। और यहाँ से निकल जाएगा एसपी, कितना हो जाएगा, 3 10 जा 30, ठीक। तो देखो अब ऑब्वियस है एसपी ज्यादा है सीपी कम है, तो क्या होगा, प्रॉफिट। और क्वेश्चन में भी क्या मांगा है, प्रॉफिट परसेंट। तो देखो इन दोनों के बेसिस पे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, कितना, 6 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक। कितने रुपए में, सीपी में, सीपी के बेस पे कैलकुलेट होगा 24 रुपए में, ठीक है। और परसेंट के लिए इंटू 100, ठीक। इस तरीके से आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 4 जा 4 1 जा 425 जा, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया आपका, 25%, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सॉल्व किया, सॉरी, ठीक। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे लिखा 3 रुपए के 10 ऑरेंजेस खरीदता है, आपको पेपर में आ जाएगा 1 रुपए के 5 पेन खरीदता है मान लो, और फिर 1 रुपए में 6 के हिसाब से बेचता है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट फॉर्मेट यही रहेगा। तरीका क्या है सॉल्व करने का वो आपको मैंने यहाँ बता दिया। अगर आप मतलब इसको समझते हुए चलेंगे तो बहुत ही कम सेकेंड्स में 3 to 4 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, ठीक। तो आपने देखा इस तरीके से आपको करना है, ओके। नाउ अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको अभी डिस्कस किए, ठीक। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट मर्ज हो जाता है किसमें, डिस्काउंट में, ठीक। मतलब बहुत कम, देखो जनरली हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस पूछना था उसने पूछ लिया अलग से, लेकिन अब क्या होने लगा, डिस्काउंट के बेसिस पे भी क्वेश्चन फ्रेम होने लगे, है ना। तो अब आप डिस्काउंट को समझ लीजिए कि जो डिस्काउंट है, देखो एक डिफरेंस बताती हूँ। जैसे जो प्रॉफिट या लॉस था, ठीक है, जो प्रॉफिट या लॉस था इसका कैलकुलेशन किसके बेस पे हो रहा था, सीपी के बेस पे हो रहा था। अब सिमिलरली जो डिस्काउंट होता है भाई, डिस्काउंट किस बेसिस पे होता है, एमआरपी के बेसिस पे होता है ना। तो जो उसमें एमआरपी मतलब जो किसी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है जितना उसमें प्रिंटेड है वो एमआरपी है, हिंदी में कहें तो अंकित मूल्य, ठीक। तो उस पे हमको क्या मिलता है, डिस्काउंट। अब देखो शॉपकीपर कुछ बेच रहा है और आपको कुछ कम करके दे रहा है,
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो दानवीर कर्ण है और आपको सब कुछ फ्री में दे देगा, है ना, और आपको ये भी लगेगा अरे वाह इस शॉपकीपर ने तो इतना % डिस्काउंट दे दिया, मैं तो फायदे में रहा, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ फायदा तो उसका भी होगा ना वहाँ पे, कि अगर वो आपको कम करके दे रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लॉस में बेच रहा है। भाई इतनी बड़ी दुकान उसने ऐसे ही खोल के नहीं रखा है, उसका भी उसमें फ़ायदा है ना। तो प्रिंटेड रेट तो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक। वो कहीं और से कम में खरीद के लाया है और फिर वो आपको ज़्यादा में बेच रहा है, इतना ज़्यादा रेट बता रहा है कि आपको लग रहा है कि यार इतना लिखा है और मुझे इतने में मिल रहा है, मतलब काफ़ी डिस्काउंट दे दिया इसने मुझे, अगली बार इसी की शॉप में आऊँगा, है ना। ऐसा सोच के करते हैं, वो जाते भी हैं दोबारा वहाँ पे कि ये वाले अंकल ना कम कर देते हैं, ठीक। तो देखो, तो अंकल कम कर रहे हैं लेकिन उसमें उनका फ़ायदा भी है, ठीक है। कुछ ना कुछ वो वहाँ पे कमा रहे हैं, तभी आपको वो आपके सामने कम करके दे रहे हैं, ठीक। तो इतना खुश नहीं होना है। देखिए, तो वही है डिस्काउंट, ठीक। तो डिस्काउंट समझ के किसी चीज़ में कुछ कंसेशन करके देना डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। नाउ देखिए, अब डिस्काउंट हिंदी के लिए, हिंदी में बट्टा या छूट वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में तो भाई डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया जाएगा। ओके नाउ, तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रख के चलना है कि डिस्काउंट अगर डायरेक्टली हमें निकालना है किसी क्वेश्चन में, जैसे हम प्रॉफिट डायरेक्ट या लॉस डायरेक्ट निकालते हैं, तो वैसे डिस्काउंट निकालना है तो क्या करोगे, जो आपकी MRP है उसमें से आप अपना विक्रय मूल्य घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक। ऑब्वियस है कि मान लो किसी बिस्किट के पैकेट में 100 रुपीज़ लिखा है, ठीक है, आपको वो मिल रही है 70 रुपीज़ में, मतलब दुकानदार ने उसको बेचा 70 में, है ना। तो आपको बताने कितना डिस्काउंट दिया उसने, तो कैसे बताओगे कि 100 रुपीज़ की वो बिस्किट थी, हमको उसने 70 रुपये में दिया, मतलब डिस्काउंट कितना रुपये हो गया, 30 रुपये, ठीक। इस तरीके से ओके। अब डिस्काउंट निकल रहा है तो डिस्काउंट % भी निकाला जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार कि छूट प्रतिशत या डिस्काउंट % कितना होगा, है ना। तो वो कैसे निकलता है, वही चीज़ कि डिस्काउंट कैलकुलेट होता है MRP के बेसिस पे। तो जो डिस्काउंट आपका इस फॉर्मूले से निकला, MRP में से SP को डिडक्ट करके जो डिस्काउंट निकला, वो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय MRP जो उसका एक्चुअल प्रिंटेड रेट है, और % के लिए इंटू 100, ठीक। इस तरीके से आपको डिस्काउंट % निकालना है। नाउ SP इक्वल्स टू MRP इंटू 100 माइनस D डिवाइडेड बाय 100, ये वही की फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, जिसमें यहाँ पे CP था, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, MRP की जगह CP रखना है, ठीक है। जैसे ही आपने CP रखा और यहाँ पे लॉस की जगह डिस्काउंट रख देना है ना, क्योंकि डिस्काउंट मतलब कुछ कम होना, इसलिए हमेशा ये नेगेटिव ही साउंड करेगा, है ना। अब ये मत बोलने लगना, नहीं तो कुछ महान लोग होते हैं यहाँ पे जो दिमाग लगाने लगते हैं मैम माइनस क्यों आ रहा है, तो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो चीज़ उतना कम करके मिल रही है, और कोई भी यूनिट अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से हमेशा डिडक्ट करके हम बात करेंगे अगर डिस्काउंट होगा या लॉस होगा तो, इसलिए यहाँ पे माइनस, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चन काफ़ी पेपर में देखने को मिलते हैं, इसके लिए नेट डिस्काउंट वर्ड यूज़ होता है, या हिंदी में कहें तो क्रमिक बट्टा करके लिखा आता है, ठीक है। और उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसके अलावा आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिस्काउंट में इतनी 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैंने बताई उतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर उतना कर लिया तो कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, उसके बाद आप प्रैक्टिस लगाते रहो क्वेश्चन की, है ना। तो तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट वाला आएगा तो आपको कोई भी 2 डिस्काउंट गिवन होंगे, ठीक है, और उस 2 डिस्काउंट में एक X होगा एक Y होगा, तो एक डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट, यहाँ हमेशा माइनस आएगा, अपने मन से प्लस मत लगा के आ जाना, जैसा लिखा है वैसा करके आना, ठीक है। और X इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से करना है। तो ये आप एक बार जब भी प्रैक्टिस करें या फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इनको बार बार लिख लिख के करें, जब भी क्वेश्चन में वो चीज़ आए तो आप उसको लिखो, भले ही वो याद हो गई, क्योंकि जितने बार आप लिखोगे ना आप उतने बार उसको स्ट्रांगली दिमाग में बैठाते जाओगे, है ना। फिर जब पेपर आएगा तो पेपर में भी फ्लो में आपका हाथ जाएगा फॉर्मूले लिखने में, तो कैसे गड़बड़ होगा, फिर नहीं होगा ना, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आप देखिएगा
कि यहाँ पे क्वेश्चन है इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर 30% एंड 10% देन फाइंड द नेट डिस्काउंट। मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो दो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, एक 30% का और एक 10% का। तो आपको इनका ना एकल क्रमिक बट्टा या फिर नेट डिस्काउंट निकालना है। ठीक, तो आप कैसे करोगे? ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। ठीक, ये फॉर्मूला है नेट डिस्काउंट निकालने का। x की जगह पे आप रख दो 30, y की जगह पे आप रख दो 10, और x की जगह पे 30, y की जगह पे 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, इट विल बी 40 माइनस एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, -3। तो ये कितना हो गया भाई? 40 माइनस 3 दैट इज 37। अब देखो नेट डिस्काउंट है, डिस्काउंट किस में दिए गए थे? परसेंटेज में। तो आने वाला आंसर भी हमारा किस में होगा भाई? परसेंट में होगा। ठीक, तो यहाँ पे नेट डिस्काउंट कितना हो गया? 37%। ठीक है, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपके माइंड में फॉर्मूला हिट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो डिस्काउंट दिए तो हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। अब आप सोचो कि मैम आपने फॉर्मूले में तो 2 ही चीज़ बताई थी और हमें आप करने के लिए 3 चीज़ें दे रहे हो, है ना? तो क्या है ये? देखो, तो जब आपको फॉर्मूले में 2 ही वैल्यूज़ गिवन है, क्वेश्चन में 3 डिस्काउंट दिए, तो कैसे एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे? नेट डिस्काउंट निकालना है, सिंगल डिस्काउंट निकालना, बात एक ही है ना? तो देखो, जब ये आए, 3 डिस्काउंट आए, चाहे 4 डिस्काउंट आए, चाहे 5 डिस्काउंट आए, कितने भी डिस्काउंट क्यों ना दिए हो पेपर में, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे हमको 3 डिस्काउंट दिए, 30%, 20% और 10%। ये 3 डिस्काउंट हैं। फॉर्मूले में तो हमारे पास 2 ही वैल्यू है, एक्स एंड वाई। तो क्या करोगे? पहले आपकी चॉइस है, आप किन्हीं भी 2 को पहले ले लो। इसको एक्स सपोज कर लो, इसको वाई। ठीक है, मैं इन दोनों को ले रही हूँ। फिर बाद में जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक डिस्काउंट निकल के आएगा, और इस एक डिस्काउंट को फिर आप इसके साथ ले लेना। ठीक, और इन दोनों के बीच वही एक्स एंड वाई वाला फॉर्मूला लगाना, तो फिर इनसे एक डिस्काउंट निकल के आएगा। तो यही आपका क्या होगा? नेट डिस्काउंट। ठीक है, तो चाहे कितने भी डिस्काउंट क्यों ना दिए गए हों, आपको ये हायरार्की मेंटेन करनी है कि अगर 3 डिस्काउंट है तो किसी भी 2 को पिक कर लो, उनसे एक डिस्काउंट बन जाएगा बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, रिमेनिंग के साथ फिर मर्ज करके और नेट डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे सपोज 4 वैल्यूज दी होती, ठीक है, 3, 4, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करके एक डिस्काउंट निकाल लेते, फिर इन दोनों को सॉल्व करके एक डिस्काउंट निकाल लेते, फिर इन दोनों को सॉल्व करके एक डिस्काउंट निकाल लेते। ठीक, अगर आपको 5 दी हुई होती, ठीक है, तो भी आप क्या करते? इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों से एक बनता, इनसे एक बनता, ये बचा हुआ है, फिर इन दोनों से फिर एक बनता और ये बचा हुआ है, फिर इन दोनों से एक बन जाता। ठीक, तो कितने भी डिस्काउंट आपको क्यों ना दिए गए हों, आपको किसी भी 2 को पिक कर लेना है, 2 से मिलके बनेगा 1। ठीक, फिर बचे के साथ उसकी पेयरिंग करनी है, फिर उनको मर्ज कर लेना है, फिर उनसे बनेगा 1। इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 30, 20 और 10। तो देखो 30%, 20% और 10%। तो आप ना सपोज इसको x और इसको y ले लो, मैंने इन दोनों को लिया है, आप किसी और को भी लेके देख लेना, आंसर वही आएगा। तो फॉर्मूला इज x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला होता है नेट डिस्काउंट का। x है हमारा 30, y है हमारा 20, माइनस ये हो गया 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा आप पुट करते जाओ। ठीक, नाउ अब आप देखना यहाँ पे 30 और 20 हो गया कितना? 50, माइनस 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 2 6। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया? 44। ठीक है, 44% एक डिस्काउंट हो गया। अभी ये वाला भी तो बचा हुआ है, ये कितना है? 20%, सॉरी उसके बाजू वाला, हाँ देख नहीं पाए थे हम, ये वाला, ये बचा है 10%। तो अब इसको और इसको आपस में सॉल्व कर लो, वही नेट डिस्काउंट का, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो कितना हो जाएगा?
x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया ये। नाउ x की जगह पे रख लो 44, तो 44 प्लस y की जगह पे रख लो 10, ठीक है 10 माइनस 44 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लो, व्हाट विल यू गेट, इट विल बी 55। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया 44 बाय 10 को हम लिख सकते हैं 4.4, ठीक। नीचे का 10 हटाओ, ऊपर डेसिमल लगा दो। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लो, जिसको डायरेक्ट आता है तो ठीक, नहीं आता तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो। 10 माइनस 4 विल बी 6, 4 माइनस 4 0, और ये कितना हो गया 5। मतलब ये क्या आ गया हमारा नेट डिस्काउंट, ठीक है। क्या है ये हमारा नेट डिस्काउंट, मतलब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए थे, 3 में से हमने निकाल लिया एकल डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है, चाहे कितने भी डिस्काउंट क्यों ना दिए गए हों, इस तरीके से आपको मर्ज करके सॉल्व करना है। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा, ठीक। ये इससे एक ग्रेड 1 है, ठीक है। और ये वाले देखो, इसमें डायरेक्टली 2 ही डिस्काउंट थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फॉर्मूले में रख लिया। यहाँ पे 3 थे, तो मैंने ये समझाने के लिए ये हायरार्की प्लॉट की है, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य कितना है, 9000 रुपीज़ है, ठीक। इसके मूल्य में 20% का डिस्काउंट दिया जाता है और फिर इसे 10% बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए कि इसका नया मूल्य क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स न्यू प्राइस, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, 9000 उसका मूल्य है, ठीक, उसका टीवी सेट का प्राइस है, 20% डिस्काउंट मतलब 80/100, ठीक है। 100 में घटा के बात करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना हो गया भाई, इसका इंटू हो गया 72, और ये एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो आ गया, तो हो गया 7200। बट ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में एक और कंडीशन लगा दी गई है कि पहले उसमें 20% का डिस्काउंट दे रहा है और बाद में आफ्टर द डिस्काउंट वो 10% बढ़ा दे रहा है। मतलब वो चालाकी कर रहा है शॉपकीपर आप लोग के साथ, है ना, बोल रहे कि आपको वो 20% डिस्काउंट दे रहा है और एक्चुअली में 10% वहाँ पे वो कमा रहा है प्रॉफिट, ठीक। तो देखो इसका 10% बढ़ा रहा है, मतलब 110/100, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नाउ 11 2 जा 22, 11 7 जा 77 और 2 हो गया 79, ठीक, और ये एक ज़ीरो, तो 7920। एक्चुअली में वो आपको बेच रहा है 7920 रुपीज़ में, और आपको लग रहा है हमको 80%, मतलब हमको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, बट 10% उसका भी फ़ायदा है, ठीक है। तो क्या क्लियर समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ इल्यूजन है कि हमें सस्ते में दे रही हैं चीज़ें, है ना, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना। कहना कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं सर। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के MRP पर, मतलब अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, फिर भी वह 26% का लाभ प्राप्त करता है। ओके, यदि अंकित मूल्य 560 रुपीज़ है तो क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए ये एक अलग हाई लेवल का क्वेश्चन है भाई, एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 कंडीशन दी गई है आपको, तो कैसे करोगे। देखो क्या क्या लिखा है, एक तरफ लिख लीजिए, डिस्काउंट है 10%, ठीक, 10% का डिस्काउंट है। नाउ 26% का फिर भी उसको लाभ हो रहा है, आपको बोल रहे 10% डिस्काउंट में दे रहा हूँ लेकिन लाभ कमा रहा है वो, ठीक है। और उसकी मार्क्ड प्राइस कितनी है भाई, 560, ठीक है। तो पूछ रहा है CP बताओ कितना होगा। देखो तो क्या होगा ना, आप क्या करोगे, डायरेक्टली CP तो निकलेगा नहीं, तो आप ना इन दोनों के बेसिस पे, डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस के बेसिस पे आप क्या कर लोगे, SP निकाल लोगे, ठीक है। आप SP निकाल लोगे, कैसे, SP बराबर होता है मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस D डिवाइडेड बाय 100, ये होता है। तो SP इक्वल्स टू
मार्क्ड प्राइस कितना है 560, तो यहाँ पे लिख दिए 560 इनटू डिस्काउंट कितना है 10%, तो ये हो गया 90/100। 10 कट गया, 9 6 होगा कितना 54, कैरी आया 5, 9 5 45, 45 और 5 हो गया 50। ठीक, तो ये हो गया 504। SP कितना है आपका 504। ठीक है, तो SP इक्वल्स टू CP इंटू 126 डिवाइडेड बाय 100। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, SP कितना आया हमारा 504। ठीक, और ये CP हमको निकालना है और इंटू 126 डिवाइडेड बाय 100। ओके, नाउ सबको एक साइड शिफ्ट कर लो, 504 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 126 इक्वल्स टू CP। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, फाइनल कैलकुलेशन जब आप करोगे, देन यू विल गेट ये आपके 4 टाइम्स कट जाएगी, 126 और ये 4, तो ये आ जाएगा आपका 400 इक्वल्स टू CP। ठीक है, आ रहा है क्या, हाँ 400। ठीक, तो आपको इस तरीके से करना है कि जैसे क्वेश्चन में पूछा है, जो जो चीज़ें गिवन है आप एक बार देख लो, और गिवन के बेसिस पे क्या चीज़ें फाइंड हो सकती हैं उनको आपको कैरी करते हुए चलना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य इतने रुपीज़ है 32,450। ठीक है, इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है, जो इसके मतलब ये जो प्रेजेंट इसका रेट है ना, ये इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। तो पिछले वर्ष का मूल्य कितना था, अब मूल्य पता है नहीं और बोल रहे हैं उससे इतना कम इतना ज़्यादा, तो क्या करोगे, सिंपली मान लोगे कि जो उसका लास्ट ईयर का जो प्राइस था, ठीक है, लास्ट ईयर का जो प्राइस था वो कितना था, X रुपीज़ था, ये हमने मान लिया। ठीक, नाउ इसमें क्या करना है आपको, प्रेजेंट मूल्य कितना है भाई उसका 32,450, तो 32,450 में ये जो मूल्य है ये उसके पिछले मूल्य से 12% कम है। 12% कम मतलब 100 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगी। ठीक, 32,450 इक्वल्स टू ये हो जाएगा X इंटू 88 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो अब ये वाला इक्वेशन, ठीक, आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप मुझे बताओगे कि X की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, सारा कुछ मैं ही सॉल्व करूँ क्या, कुछ आप लोग भी तो करो। ठीक है, ये वाला आप लोग सॉल्व कर लेना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि इसमें से कौन सा है, ABCD करके, या फिर आप वैल्यू लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आज हमने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना। जब भी आप देखेंगे तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप उसको पूरा देखें। ठीक, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये आपका एक रिविजन हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा है तो आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चल जाएंगी, है ना। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।